मेरे भाई पहले मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता। तुम इस बात को इससे समझ सकते हो, अगर मैं पहले 10 बजे सोने जाता तो रात के 2 से 3 बजे तक ओवर थिंकिंग करता रहता। मुझे नींद नहीं आता, मेरा दिमाग एक थॉट से दूसरे थॉट में जंप करता रहता। तो मैं तब खुद को दिलासा देने के लिए बोलता, अगर मैं ओवर थिंकिंग करूँगा तो मैं प्रिपेयर रहूँगा, मैं कभी फेल नहीं होऊंगा। किसी भी चीज़ में फेल होने से पहले ही मुझे पता लग जाएगा कि इस चीज़ में मैं फेल होने वाला हूँ, क्योंकि मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ। बट अंदर ही अंदर मुझे पता था ये ओवर थिंकिंग सही नहीं है। तो मैं इस ओवर थिंकिंग को छुड़ाने का बहुत ज़्यादा कोशिश करता था, बट मैं इसे छुड़ा नहीं पाता था। इसे जितना छुड़ाने की कोशिश करता था ये उतना ही ज़्यादा मेरे ऊपर हावी हो जाता था। और इस ओवर थिंकिंग को छुड़ाने के चक्कर में कब मेरे 2 से 3 साल बीत गए मुझे पता भी नहीं चला। बट अभी मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ कि मैं अभी ओवर थिंकिंग नहीं करता। इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 चीज़ें बताऊंगा। अगर तुम उन 3 चीज़ों को फॉलो करोगे तो मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ, तुम भी ओवर थिंकिंग नहीं करोगे। तुम्हारा ओवर थिंकिंग 1000% ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आज मैं तुम्हें जो 3 चीज़ें बताऊंगा उनमें से मैंने बस एक चीज़ को कॉन्शियसली फॉलो किया था। उस एक चीज़ ने मेरा 90% ओवर थिंकिंग को ख़त्म कर दिया। एक और चीज़ को मैंने अनकॉन्शियसली फॉलो किया। बेसिकली ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने के लिए फॉलो मैंने उसे नहीं किया था, उसे ऐसा अच्छा हैबिट मैंने फॉलो किया था, बट उससे मेरा 10% ओवर थिंकिंग ख़त्म हो गया। और अभी करेंटली मैं ओवर थिंकिंग नहीं करता। सो कमिंग टू द फर्स्ट थिंग जिसने मेरा 90% ओवर थिंकिंग ख़त्म कर दिया, वो है लेट गो रूल। मेरे भाई तुम एक चीज़ नोटिस करना खुद के अंदर, जब भी तुम ओवर थिंकिंग करते हो तब तुम प्रेजेंट मोमेंट में रह के पास्ट या फ्यूचर की चीज़ों को लेके ओवर थिंकिंग करते हो। और मेरे भाई पास्ट और फ्यूचर इन दोनों के ऊपर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। तुम कुछ भी कर लो, अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। और फ्यूचर के ऊपर तुम्हारा बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। तुम कुछ हैबिट्स कर सकते हो जिससे तुम्हारा फ्यूचर बेटर हो सकता है, बट तुम अपने फ्यूचर को पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते। कब क्या चीज़ हो जाए तुम्हें पता नहीं है। इसका मतलब प्रेजेंट मोमेंट में रह के पास्ट और फ्यूचर की चीज़ों के बारे में अगर हम सोचेंगे तो बस हम लोग अपना टाइम वेस्ट करेंगे। ये चीज़ जिस दिन मुझे हिट हुआ उसी दिन से मैंने ओवर थिंकिंग करना ही बंद कर दिया। मैं ओवर थिंकिंग नहीं करता। अगर तुम सोने जा रहे हो और तुम्हारे दिमाग में ओवर थिंकिंग आता है कि अगर मैंने सुबह उसे एक अच्छा सा रिप्लाई दिया होता तो उसका मुंह बंद हो जाता, तो मेरे भाई लेट गो करो। क्योंकि तुम कुछ भी कर लो, अपने पास्ट को और चेंज नहीं कर सकते। सुबह हो जाने वाले इंसिडेंट को तुम रात में ठीक नहीं कर सकते। तो मेरे भाई उसके बारे में अगर तुम सोचोगे तुम बस अपना टाइम वेस्ट करोगे। अगर तुम्हारा पास्ट का इंसिडेंट तुम्हें सोने नहीं देता, तुम्हें सताता है, तुम्हें ओवर थिंक करने में मजबूर करता है, तो मेरे भाई लेट गो रूल को फॉलो करो। उन मोमेंट्स को, उन थॉट्स को जाने दो। क्योंकि तुम कुछ भी कर लो, अपने पास्ट को तुम चेंज नहीं कर सकते। और अगर फ्यूचर की चीज़ें तुम्हें सताती है, जस्ट लाइक अगर मैं उस पर्सन को अप्रोच करूँगा वो तो मुझे रिजेक्ट नहीं कर देगा, वो ये तो नहीं कर देगा, वो तो नहीं बोल देगा, वो मुझे हर्ट तो नहीं कर देगा, मैं उसे हर्ट तो नहीं कर दूंगा। ये चीज़ें अगर तुम्हें सताती है तो मेरे भाई एक रूल को फॉलो करो, जो कि है जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, इस बात को अपने जहन में डाल लो। अगर तुम्हें कोई भी पास्ट का थॉट सताता है तो भाई उन थॉट्स को जाने दो, लेट गो। और अगर फ्यूचर का कोई थॉट तुम्हें सताता है तो मेरे भाई जो होगा देखा जाएगा, इस रूल को फॉलो करो। इससे कुछ होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं, बट इससे तुम्हारा ओवर थिंकिंग 90% तक ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इसी से मेरा 90% ओवर थिंकिंग ख़त्म हुआ है। तो मेरे भाई लेट गो और जो होगा देखा जाएगा, इस रूल को फॉलो करो। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट इज़ टेक एक्शन। मेरे भाई अगर तुम सोने जा रहे हो, अभी तुम्हारे दिमाग में एंजाइटी आ जा रहा है, तुम्हारे दिमाग में ओवर थिंकिंग आ जा रहा है, तो मेरे भाई तुम्हारी बॉडी टायर्ड नहीं है, तुम पे अभी भी बहुत ज़्यादा एनर्जी बचा हुआ है, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में ओवर थिंकिंग आया है, ना कि नींद। अगर तुम बहुत ज़्यादा थके हुए होते, तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड होते, तो तुम्हें बस नींद ही आता, कोई ओवर थिंकिंग नहीं आता। अगर तुम सोने जाते हो और तुम्हारे दिमाग में कोई भी ओवर थिंकिंग का थॉट आता है, लाइक अगर सुबह उसे मैं एक अच्छा सा रिप्लाई देता ना तो उसका मुंह बंद हो जाता। अगर तुम्हें ये बात सताती है, ये बात तुम्हें दिक्कत देती है, तो मेरे भाई उठो अपने बेड से, मिरर के सामने जाओ और जाके सैवेज रिप्लाईज देना प्रैक्टिस करो। इससे तुम्हारा कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव हो जाएगा और तुम्हारा ओवर थिंकिंग भी चला जाएगा उस थॉट को लेके। क्योंकि तुमने तो अभी प्रैक्टिस कर लिया उस चीज़ को लेके, तो तुम्हें वो चीज़ फिर से क्यों सताएगी मुझे बताओ। और अगर तुम सोने जा रहे हो और तुम्हारे दिमाग में बस यही आ रहा है कि मैं एक एस्थेटिक बॉडी बना पाऊँगा कि नहीं बना पाऊँगा, अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है तो सो के अगेन कोई फ़ायदा नहीं है। उठो अपने बेड से, उठ के 300 पुशअप मारो, उसके बाद सोने का सोचना। अगर तुम 300 पुशअप मार देते हो ना, उसके बाद तुम्हारी बॉडी टायर्ड हो जाएगी। उसके बाद अपनी बॉडी को ठंडा करके सोने जाना, देखना बस नींद ही आएगा, कोई ओवर थिंकिंग नहीं। सो माई डियर फ्रेंड, इफ़ यू वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय योर ओवर थिंक देन टेक फकिंग एक्शन।
कमिंग टू द थर्ड थिंग जिसने मेरे ओवर थिंकिंग को 10% ख़त्म कर दिया, वो भी अनकॉन्शियसली, उसका नाम है जर्नलिंग। मेरे भाई पहले अगर कोई मुझे आके बताता कि भाई तू जर्नलिंग कर, इससे तेरा ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाएगा, तो मैं उसे बस गाली देता। उसकी बातों के ऊपर मैं यकीन नहीं करता, उसके ऊपर मैं विश्वास नहीं करता, उसे मैं सीरियसली नहीं लेता। बट पिछले 2 मंथ से मैं हर दिन जर्नलिंग करता हूँ और इससे मेरा ओवर थिंकिंग ख़त्म हुआ है। क्यों ख़त्म हुआ है, कैसे ख़त्म हुआ है, इसके पीछे का साइंस क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। बट इससे मेरा ओवर थिंकिंग ख़त्म हुआ है, मुझे बस यही पता है। इससे मेरा 10% ओवर थिंकिंग ऐसे ही ख़त्म हो गया। तो मेरे भाई अगर तुम्हें इसके पीछे का साइंस पता है, ये क्यों होता है, इससे हमारी ओवर थिंकिंग क्यों ख़त्म होती है, अगर तुम्हें पता है तो तुम मुझे कमेंट करके बताना, मुझे भी जानना है ये चीज़। तो मेरे भाई जर्नलिंग को करो, इससे तुम्हारा भी ओवर थिंकिंग ख़त्म होगा, ये चीज़ मैं तुम्हें बता सकता हूँ। बाकी ये वीडियो अगर तुम्हें अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और एक कमेंट कर दो। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा एक नया वीडियो बनाने के लिए।